हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एशपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे 2.0। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट 2022-23। आप सभी को पता है कि एग्जाम फॉर्म जो है आपका वो 31 तारीख से भरा जाना है, ठीक है। और एग्जाम की जो बात कही गई है वो एग्जाम आपका दिसंबर में होने के लिए, दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्जाम जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरीके से पिछली बार दिसंबर में एग्जाम शुरू होकर के जनवरी तक गया था, लाइक दैट उसी तरीके से इस बार भी एग्जाम आपका लगभग 15 दिसंबर से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 15 दिसंबर से शुरू होगा और वही 15 से 20 जनवरी तक जाएगा। कुल मिलाकर के 1 महीने एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो अब जो टाइम है हमारे पास, आज की अगर मैं बात करूं अभी की, तो अभी आज 22 तारीख है। कितनी तारीख है? 22 अक्टूबर है और एग्जाम हमारा 15 दिसंबर से होने को है। टाइम आपके पास कितना बचता है? दिसंबर के 10 से 15 दिन मान लो और इधर के 8 दिन, ठीक है। कुल मिलाकर के 1 महीना 20 दिन टाइम है आपके पास। 1 महीने 20 दिन में, ओनली इन जस्ट 1 मंथ, क्या केवल 1 महीने में कैसे पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सीटेट देंगे, उनको नहीं पता है। तो उसके लिए हम बता देते हैं आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आप किस सही डायरेक्शन में आप कैसे जाएंगे ताकि आप सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है डियर फ्रेंड कि आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। सब्जेक्ट्स मोस्टली सबको पता ही होते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको आपके सब्जेक्ट्स बताना चाहूंगा कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप चाहे साइंस से हो या आर्ट्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, हिंदी मिलेगी आपको, इंग्लिश मिलेगी आपको, मैथ्स भी मिलेगी आपको और EVS भी मिलेगी। आप ये ना समझें कि सर हम तो आर्ट्स हैं कि हम कोई मैथ्स देनी है, मैथ्स सबके लिए मिलेगी, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल के लिए 5 सब्जेक्ट सबके कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जूनियर लेवल का पेपर देंगे तो उसमें आपको CDP मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश होगी, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस और मैथ्स के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आप जो है आर्ट साइड से हैं तो आपको SST के कितने 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। साइंस से है तो SST कट जाएगी, SST के हैं तो साइंस कट जाएगी। ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपका सबसे बड़ी बात क्या है किसी भी एग्जाम के लिए, वो है आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्या सिलेबस पता होना चाहिए? और ये जो सिलेबस है इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और वो शायद पहला या दूसरा वीडियो होगा, उसको देखिएगा। सिलेबस एक बार चेक कीजिए कि क्या सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेबस के बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो ये है कि अब हम थ्योरी पढ़ें कि क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस सेट करें, क्या करें। टाइम 1-1.5 महीने में क्या होता है, 1.5 महीने में क्या होता है, क्वेश्चंस किए जाएं कि थ्योरी की जाए। तो उसके लिए जो थ्योरी आप पढ़ें, क्योंकि थ्योरी पढ़नी तो पड़ेगी, है ना, सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, थ्योरी पढ़नी तो पड़ेगी, लेकिन अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते। जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, थ्योरी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट। जो भी थ्योरी आप पढ़ें वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पूरी थ्योरी पढ़ पाए। पॉइंट टू पॉइंट कैसे? मान लीजिए जैसे आप जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे के बारे में इन्होंने जो सिद्धांत दिया, जैसे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इनका सिद्धांत किस बात पर बल देता है, इनके सिद्धांत की मूल जड़ क्या है, इनका फोकस किस तरफ है, इन्होंने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। मेन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे या उनको तैयार कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, कोहलर हैं, कोहलबर्ग हैं, या जैसे मेन आपके जो सीटेट में वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने किस बात पर बल दिया है, किसके मेन पॉइंट क्या है, उनके सिद्धांत की कह सकते हैं मेन जड़ क्या है, उसको आप पकड़िए। तो इस तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप तैयार करेंगे थ्योरी में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो आपकी पैडागोजी होती है, क्या जो पैडागोजी होती है आपकी वो कॉमन रहती है, ठीक है। और ये आपकी 5 सब्जेक्ट में आपकी मिलेगी। जो आपकी ये पैडागोजी रहेगी वो 5 सब्जेक्ट में आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए पैडागोजी को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और सिर्फ अगर आपको पैडागोजी अच्छे से आती है तब भी आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब सर प्रीवियस ईयर कहां तक पढ़े जाएं?
प्रीवियस ईयर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका 2021-22 यानी कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जो पेपर हुए थे, उसमें आपको शायद 23 से 24 पेपर हुआ था कुछ, ठीक है, 23 से 24 कुछ पेपर हैं प्रीवियस ईयर। इनको आप, मैं कहूँ तो रट डालिए। क्या रट डालिए? रट डालने से क्या होगा, रटने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मतलब प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थ्योरी के साथ साथ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन इतना ज़्यादा घुमा करके नहीं पूछता था, लेकिन पिछली बार से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। क्वेश्चंस को लेंथी कर दिया है, बड़े क्वेश्चंस कर दिए हैं, घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं। बात वही है, घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं। क्वेश्चन जल्दी बच्चा कैच नहीं कर पाता है, पकड़ नहीं पाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से और बहुत जल्दी आप कैच कर पाएंगे, और एग्जाम में जितने जल्दी क्वेश्चंस को कैच कर पाएंगे उतना ही आपके पास समय बचेगा। अन्यथा बच्चा जब क्वेश्चन नहीं समझ पाता है तो उसका समय चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब तो यहाँ पे आपने, और सबसे बड़ी बात, पूरी तैयारी, ये जो प्रैक्टिस अब प्रीवियस ईयर आप लाएंगे कहाँ से? पहली बात तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां नहीं मिलते हैं तो हम कराएंगे, गूगल कर लीजिए या हम कराएंगे। सारे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन 23 से 24 पेपर हैं, सारे एक एक क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में आपने जाना क्या कि सबसे बड़ी बात, आपको एक बार सिलेबस पर नजर डालनी है कि आपका सिलेबस क्या है। जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक जीन प्याजे पढ़ रहे हैं तो उनके सिद्धांत का मेन फोकस किस तरफ है? पेडागोजी के क्वेश्चन सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते। पेडागोजी को अच्छे से पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार पेपर हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखिए कि हमारा पेपर जो है उसमें कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। पहले तो क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।